गुड इवनिंग बच्चों। सभी को आज की मैथ्स की क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? हमने जो है हमारा नया चैप्टर सिमेट्री जो है हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, है ना? तो उसके ऊपर हमने क्या क्या जाना है अब तक? हमने जो है सिमेट्री का मतलब जाना है। उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है वो भी हमने देख लिया है, करेक्ट? तो आज हम लोग अगले टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? सिमेट्री चैप्टर जो है हमने स्टार्ट कर ली है ना? अभी हमने मीनिंग और लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में चर्चा कर ली है। आज हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में। कौन से विषय के बारे में? रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन का सबसे पहले रिफ्लेक्शन सिमेट्री को मतलब समझने से पहले हमें क्या करना होगा? हमें जो है रिफ्लेक्शन का मतलब जानना होगा। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? तो जब भी आप, बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? जब भी आप आईने के सामने ऐसे खड़े होते हो तो क्या देखते हो आप? अपनी खुद का ही क्या देखते हो? रिफ्लेक्शन देखते हो क्या? नहीं, हम खुद आईने में दिखाई देते हैं, यस और नो? तो हमारी परछाई, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि परफेक्टली जैसे हम होते हैं वैसे ही जब हम लोग दूसरे वस्तु में हम लोग उसको देखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, यस और नो? जैसे कि आईने में हमारी जो हम लोग हमारी ही भूमिका या फिर हम हमारे ही छवि देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, यस और नो? रिफ्लेक्शन में होता क्या है? कौन से भी आप ऑब्जेक्ट ले लो या फिर लिविंग बींग्स ले लो या कौन से भी आप चीज ले लो, है ना? एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट यानी कि एक हिस्सा जो है वो दूसरा हिस्सा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सर्कल ले लिया है और इसका ये रिफ्लेक्शन है। तो ये जो सर्कल है इसकी जो रिफ्लेक्शन है एग्जैक्ट होते हैं, परफेक्ट होते हैं, यस और नो? कुछ भी यहाँ पे चेंज उनमें होता ही नहीं है। जैसे कि हमारी जो मिरर में हमारी अपनी जो हम लोग आईने में हमारी छवि देखते हो ना, एग्जैक्ट होते हैं, जैसे लग रहा है कि हम ही खुद ही खड़े हैं। तो जब आप उन, अगर मैं यहाँ पे मेरी छवि और मुझे मैं जोड़ दूं, आईने में जो मेरी छवि है उसको मैं मेरे से ही जोड़ दूं, कि क्या होता है? परफेक्टली ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से। अगर मैं इस सर्कल को इसके ऊपर बिठा दूंगी तो एग्जैक्टली बैठ जाएगा, वो बिल्कुल भी क्या होता है? अलग नहीं दिखेगा, यस और नो? अलग नहीं दिखेगा, यस? तो हम लोग क्या कह सकते हो? पार्ट ऑफ द फिगर इज रिफ्लेक्टिंग। जो ये फिगर है ना, ये क्या हो रहा है? दूसरे फिगर का रिफ्लेक्शन है, हम लोग बोल सकते हैं, यस और नो? यस। तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री में भी वैसे ही होता है। कौन से भी आप एक फिगर को डिवाइड कर लीजिए दो हिस्सों में या फिर दो से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक हिस्सा, कौन से भी हिस्से को आपने डिवाइड किया है ना, वो हिस्सा दूसरे हिस्से से क्या होता है? एकदम से ऐसे परछाई जैसे लगता है, उसकी ही छवि दिखाई देता है, यस? उसकी ही छवि दिखाई देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन सिमेट्री बोलते हैं, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक स्क्वायर निकालती हूँ, देखिए। ए बी सी डी। तो ए बी सी डी क्या है? एक स्क्वायर है। उसको जो है मैं बीच में से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। तो ये पहले पार्ट क्या हो रहा है? एग्जैक्टली दूसरे पार्ट जैसा लग रहा है कि नहीं? दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी मिल रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, यस? सो पार्ट ऑफ द फिगर ऑन वन साइड इज रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन ऑन अदर साइड, यस और नो? एक पार्ट जो यहाँ पे है दूसरे साइड, फिगर के जो दूसरे साइड से एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन जैसे लग रहा है कि नहीं? यस और नो? यस, दे ओवरलैप कंप्लीटली, दोनों पार्ट्स एक दूसरे में बैठ जाते हैं। तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन सिमेट्री बोलते हैं, यस? यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगी, जो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री जो पढ़ा था, यस, लाइन ऑफ सिमेट्री जो पढ़ा था उसमें और रिफ्लेक्शन सिमेट्री में कुछ
व्हाट कैन से, कुछ संबंध है, कुछ रिलेशन है क्या, कोई बता सकता है? लाइन ऑफ सिमेट्री जो हमने पढ़ा था उसमें और रिफ्लेक्शन सिमेट्री में कोई संबंध है? कोई बता सकता है? संबंध है, यस वेरी गुड। क्या हो सकता है उस संबंध को? तो जब मैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब आपको समझा रही थी तो वहां पे आपने कुछ वर्ड्स जो है सुने होंगे, ओवरलैप। यस, ओवरलैप। तो या ये वर्ड जो है हमने बहुत सुना है, किसमें सुना है? लाइन ऑफ सिमेट्री में। और यहाँ पे भी मैं इस स्क्वायर को सिमेट्रिकल फिगर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या यूज किया है, मैंने यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री का ही उपयोग किया है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री का यहाँ पे मैंने उपयोग किया है। यस और नो? तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री में संबंध है बच्चों। क्या संबंध है? रिफ्लेक्शन सिमेट्री दिखाने के लिए हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री का ही उपयोग करते हैं। तो जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट में लाइंस के द्वारा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उनको रिफ्लेक्शन सिमेट्री में कन्वर्ट करते हैं, तब क्या हो जाता है? लाइन ऑफ सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री में संबंध आ जाता है। तो कौन से भी फिगर में अगर लाइंस है या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो लाइन ऑफ सिमेट्री के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, उसको रिफ्लेक्शन सिमेट्री में कन्वर्ट, कौन से भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सभी को पता चला? यस। तो यहाँ पे लिखिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक मिनट। A figure, a figure that has, that has, yes, so a figure that has a line, a line or lines of symmetry, lines of symmetry is thus also said to have reflection symmetry, reflection symmetry। इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग, फिर मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट मीनिंग भी लिखवाऊंगी। लिखा सबने? ओके, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन सिमेट्री और मिरर सिमेट्री। उसको हम लोग लाइन सिमेट्री या फिर मिरर सिमेट्री भी बोल सकते हैं। यस, लिख लिया सबने? ओके,
नेक्स्ट, इट इज seen when a shape can be divided into two identical halves by a line such that one half is a mirror image of the other. Mirror of the other. यस, सो ये थर्ड पॉइंट है. ओके, रिफ्लेक्शन सिमेट्री हम लोग कब देख सकते हैं? जब कौन से भी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग एक लाइन से डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो एक हिस्सा बिल्कुल भी दूसरे हिस्से का क्या लगता है, ऐसे डिट्टो पार्ट लगता है ना. आइडेंटिकल हाफ बोलते हैं हम लोग, एक हाफ दूसरे हाफ से पूरा का पूरा सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, ऐसे लग रहा है कि मिरर इमेज है, हमारा ही छवि खड़ा है. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो है फॉर्म हुआ है. ठीक है, लिख लिया सबने? ओके. तो यहाँ पे जो है आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जो स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया था ना उसका ही ले लेते हैं. ए बी सी डी. तो हमने बीच में से एक लाइन को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है, और दूसरा पार्ट, एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट से बिल्कुल भी मिल रहा है ना, मिलता जुलता है. सो फर्स्ट पार्ट इज एन मिरर इमेज ऑफ द सेकेंड पार्ट, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री. करेक्ट? यस, ले सकते हो आप इसको, इस एग्जाम्पल को. लिख लिया? सबने लिख लिया? ऑल राइट. तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी, और हम लोग जो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री और लाइन सिमेट्री के बीच में जो है हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप को जानेंगे. तो ये सिमुलेशन हमने जो है लाइन सिमेट्री के ऊपर भी हमने जो है उसको पढ़ा था. यस और नो? यही सिमुलेशन हमने पढ़ा था. तो अब हम लोग यही सिमुलेशन के ऊपर क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक को भी हम लोग पढ़ेंगे. तो ये हमारा जो है ओरिजिनल शेप है, और बीच में से ऐसे जो है लाइन जो है ड्रॉ किया गया है. तो कितने रिफ्लेक्शंस आ सकते हैं देखेंगे यहाँ पे. कौन से भी नहीं है. तो कितने हो सकते हैं? जीरो हो सकते हैं. कौन कितने रिफ्लेक्शंस ने, सॉरी, रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो है जीरो आ सकता है. यस. तो ये स्केलिन ट्रायंगल है. तो स्केलिन ट्रायंगल में जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है, मिनट, 1 मिनट. स्केलिन ट्रायंगल में जो है जीरो लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं, मतलब सिमेट्री जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो जीरो रहते हैं, आते ही नहीं. इसके कारण उसकी कोई भी जो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी पैदा नहीं होती है, फॉर्मेशन नहीं होती है. तो सेकंड हम लोग देखेंगे यहाँ पे. सो ये एक है. करेक्ट? तो ये अगर आप देखोगे, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे अगर मैं ऐसे इसको फोल्ड कर दूंगी तो क्या होगा, बीच में से ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ की है, तो इस पार्ट को इस तरफ मैंने फोल्ड किया है, तो एग्जैक्टली एक के ऊपर एक बिठ रहा है, वो बिठा बैठ गया है ना. तो रिफ्लेक्शन हो सकता है. तो एक हो गया यहाँ पे. इसको फिर से मूव करूंगी, देखिए. सो यहाँ पे जो है सेंटर हो गया फिर से.
कहीं पे भी तो नहीं है। एक लाइन हम लोग बोल सकते हैं सेंटर में, चेक करेंगे। यस, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसका जो है एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसके कारण रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी एक ही आ रहा है। यस, ऑल राइट। थर्ड हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ये पहला है, देखिए यहाँ पे दूसरा आ गया, ये दूसरा है। तो दूसरा जो है इस पॉइंट से जा रहा है, देखिए यहाँ पे इस वर्टेक्स से यहां से गुजरते हुए जा रहा है, ठीक है। ये तीसरा है ना, इस वर्टेक्स से जा रहा है वो। नेक्स्ट सेंटर तो हमने ले लिया है, तीन हो गए। अभी ये चौथा वाला है ना। चौथे वाले को ऑलरेडी हमने देख लिया है ना पहले ही। तीन हो सकते, तीन लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। और ये देखिए, ये रहा चौथा वाला। तो सेंटर में एक आता है, फिर आता है इस पॉइंट पे, फिर आता है इस पॉइंट पे, है ना। तीन हो गए। हाँ, सो टोटली थ्री ही है, चौथा वाला नहीं है, थ्री ही है। देखेंगे थ्री है क्या, लेट्स चेक। यस, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसमें तीन जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो इसके कारण रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी क्या हो रहा है, तीन ही आ रहे। कैन यू टेल में तीन ही आ रहे कि नहीं। यस, तो और एक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, स्क्वायर हमने देखा अभी। तो ये पहला वाला जो बीच में जाता है, उसके ऊपर ये देखिए, ये दूसरा वाला परफेक्टली बैठ रहा है, तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री आएगा यहाँ पे दूसरा वाला। फिर यहाँ पे ये तीसरा वाला, करेक्ट, आधे में जो है। ये चौथा हो गया, है ना, चौथा ऐसे सेंटर में हमने देख लिया। आधे को भी हमने देख लिया है। तो ये रहा, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है ना, पांचवा वाला, है ना। तो चार हो सकते हैं, चेक करें चार है क्या। यस, तो स्क्वायर में जो है चार होते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कितने आते हैं, चार आते हैं, है ना, चार आते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ फिगर्स में देखे, जैसे ट्रायंगल और स्क्वायर्स में अलग अलग लाइन ऑफ सिमेट्री जैसे होती है, वैसी ही सेम रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी आती है। ओके, रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो भी है वो भी सेम आती है। ऑलराइट, एक मिनट, मैं आपको और एक जो है पिक्चर यहाँ पे दिखाऊंगी, एक मिनट। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मोमेंट। यस, मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिए। यस, सो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है, जैसे फूलों की हम लोग बोल सकते हैं, या फिर इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग। यहाँ ये बहुत ही क्या है, नेचुरली अवेलेबल ऐसे फोटो लग रहा है, या फिर हम लोग उसको फूल जैसा भी समझ सकते हैं ना। तो इसको जब हम लोग बीच में से कट करेंगे तो क्या वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन आ सकता है क्या, जब हम लोग ऐसे बीच में से इसको रखेंगे। नहीं आ सकता, क्योंकि पत्ते जो है अलग अलग है। तो क्या हम इसको ऐसे क्रॉस में रख सकते हैं क्या। सो रख के देखेंगे क्रॉस में, यहाँ पे मैं रखूंगी, एक मिनट। ऐसे अगर मैं इसको क्रॉस में बैठ दूंगी, तो ये पार्ट जो है दूसरे पार्ट का रिफ्लेक्शन लग रहा है कि नहीं। यस, सिमिलरली इसको मैं टर्न करती हूँ, देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने रख दिया है, देखिए। तो इस साइड से भी अगर मैं रखूंगी तो एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट का क्या लग रहा है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन लग रहा है कि नहीं। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगी अपने आंसर्स, देखिए यहाँ पे जहां पे मैंने अपने जो है लाइंस को रखे थे वहीं पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी हो रहा है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ही है,
दो लाइन ऑफ सिमेट्री है और उसके कारण क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट का क्या हो रहा है, परफेक्टली सेम लग रहा है। यस। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री का ही मदद लेते हैं। ठीक है, मदद लेते हैं। एक मिनट, मैं आपको और एक दिखाऊंगी जहां पे आपको रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में समझ आएगा। एक मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, क्या देख सकते हो बताइए। दिस इज अ डॉग। सबको डॉग्स पसंद है क्या? यस। दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन, हम लोग ऐसे बोलते हैं, है कि नहीं? सो यहाँ पे डॉग की आप लोग क्या देख सकते हो, यहाँ पे परछाई देख सकते हो कि नहीं, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली लग रहा है, यस और नो? यस। देखिए, अगर मैं इसको दूर लेके जाऊं तो दूर होगा, अगर मैं इसको पास लेके आऊं तो क्या हो रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। तो जब मैं इसको ना एक के ऊपर ऐसे बिठाकर, अगर बीच में से इसको मैं डिवाइड करूंगी, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से, यस, है कि नहीं? डॉग का पिक्चर है, करेक्ट? तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री लग रहा है। सो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। कौन से भी आप दो आइडेंटिकल पार्ट्स में, कौन से भी आप एक ऑब्जेक्ट को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करते हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट का हमें रिफ्लेक्शन लगता है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन सिमेट्री। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो आज आपको क्या करना है, आज आपको घर जाके देखना है कि कौन से ऐसे मॉन्यूमेंट्स है या फिर कौन से हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स, उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन सिमेट्री पा सकते हैं। कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स या फिर मॉन्यूमेंट्स है जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन सिमेट्री को जो है हम लोग देख सकते हैं। तो उसका आप लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करके आएंगे। ठीक है, सब लोग करेंगे ये एक्टिविटी। इज इट क्लियर? ओके। तो अब हम लोग जाएंगे अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है रोटेशनल सिमेट्री। क्या है? रोटेशनल सिमेट्री। तो इसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगी बस, फिर उसको नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या है? अभी इसमें हम लोग, हमारे जो एनवायरनमेंट है, हम उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स है ना, तो इसमें हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स में जब हम लोग लाइन से हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, सिमेट्रिकल बना सकते हैं उसको। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को आप लाइन से ही सिमेट्रिकल बनाओगे? सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर रिफ्लेक्शन सिमेट्री रहेगा उसमें? कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री से सिमेट्रिकल नहीं बना सकते, लाइन ऑफ सिमेट्री से सिमेट्रिकल नहीं बना सकते, या फिर उनमें जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होता ही नहीं है। ओके, उनमें जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होता ही नहीं है। तब क्या आ सकता है उनमें? उनमें जो है रोटेशनल सिमेट्री आ सकता है। उनमें क्या आ सकता है? रोटेशनल सिमेट्री आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक को स्टॉप करेंगे और क्लास को क्लोज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा क्विज हम लोग यहाँ पे खेलेंगे। सब लोग तैयार है? सब लोग, सब लोगों को थोड़ा एक्साइट होना है। ओके। क्विज किस किस को पसंद है? सबको पसंद है। तो ये क्विज आपको जो है यहाँ पे कंपटीशन से ज्यादा हम लोग इसको जो है हमारे भारत देश के बारे में जानने का हम लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे जो है हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। सब लोग तैयार? यस। तो देखिए यहाँ पे रहा हमारा पहला प्रश्न। भारत देश का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? दिल्ली, राजस्थान, गोवा या फिर उत्तर प्रदेश? कौन सा है? इट इज राजस्थान। देखते हैं आपका आंसर सही है क्या नहीं। यस, ये सही है, वेरी गुड। आपको यहाँ पे बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन रहा।
इंडिया इज डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 1, 5, 7 या फिर 10। वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हमारा भारत देश कितना बड़ा कंट्री है? पहला है, पांचवा है, या फिर सातवां है, या फिर 10वां है? इट इज सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो भारत देश जो है 7वें पोजीशन पे है। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। हमारे भारत देश में छोटा सा स्टेट कौन सा है? स्मॉलेस्ट। गोवा, न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश, या फिर तमिलनाडु? कौन सा है? इट इज, ओके, स्टूडेंट्स बोल रहे गोवा। चेक करेंगे आपका आंसर सही है क्या नहीं। यस, गोवा इज द करेक्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उससे पहले आ गया हमारा जो है बोनस राउंड, जहां पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं। यस, देखिए आपको 200 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल गए हैं ना। यस, तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इंडिया कवर्स एन एरिया ऑफ डैश किलोमीटर। हमारे भारत देश का जो है एरिया है ना, वो कितना है? 8.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 10.78 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या फिर 5.90 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर? कितना हो सकता है? इट इज ऑप्शन सी। लेट्स चेक। हमारे भारत देश का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। भारत देश में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है? 10 states and 4 union territories, 69 states and 9 union territories, 8 states and 7 union territories, 28 states and 8 union territories। कितने हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हमारे देश में? दे आर 28 states and 8 union territories। ठीक है। सो नेम द कंट्री विथ whom इंडिया शेयर्ड द लैंड बाउंड्री। तो हमारे भारत देश कौन से देशों के साथ हमारा बॉर्डर एरिया, बॉर्डर जो है शेयर करते हैं? चाइना एंड टर्की इन द नॉर्थ वेस्ट, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द नॉर्थ, नेपाल एंड भूटान इन द ईस्ट, विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। कौन सा है इसमें? ओके, हमने विद इन द टाइम तो आंसर नहीं किया। सो व्हाट माइट बी द करेक्ट आंसर? इट माइट बी, चेक करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 चला गया, बाद में देखेंगे हम लोग उसको। ठीक है। द ओल्डेस्ट, एक मिनट, हाँ। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, सह्याद्रीज, द अरावली, द हिमालयस? कौन सा है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? अरावली। देखेंगे आंसर। यस, तो इट इज अरावली रेंज। ठीक है। यस। तो अभी के लिए हम लोग इस क्विज कंपटीशन को हम लोग क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। ठीक है। तो हमारा समय यहाँ पे खत्म होता है। कल के क्लास में फिर से हम लोग जो है और थोड़े क्वेश्चंस हम लोग जान के उसके ऊपर हम लोग जो है क्विज और खेलेंगे। साथ ही हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में रोटेशनल सिमेट्रिक के ऊपर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर।